हेलो, सलाम अलैकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, ए यूनिट वेक्टर है, बी यूनिट वेक्टर है, सी यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 के बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 1 के बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी 1 के बराबर होगा। अब आपको क्या निकालना है? ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का वैल्यू। मगर गिवन कंडीशन आपको क्या है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर 0 के बराबर है। अब आपको क्या निकालना है? to find a vector dot b vector plus b vector dot c vector plus c vector dot a vector, इसका वैल्यू आपको निकालना है। स्टूडेंट्स, अगर हम इस गिवन कंडीशन को स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर किसके बराबर होते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, देखो ए भी आएगा, प्लस 2bc प्लस 2ca। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर किसके बराबर होते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। स्टूडेंट्स, ए बी 2 हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसी का वैल्यू हमें निकालना है। अब हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, कामा वी गेट क्या आएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर होल स्क्वायर इक्वल टू 0 वेक्टर स्क्वायर, वो तो 0 के बराबर ही होगा। अब ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर हम दो बार लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। अब हमें पता है डॉट प्रोडक्ट कैसे कर सकते हैं हम। ए को ए के साथ डॉट करना है, ए डॉट ए किसके बराबर होता है? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर के बराबर होता है। बी डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर, सी डॉट सी मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर स्क्वायर, ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस ए डॉट बी ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट ऑफ सी वेक्टर। अब बी से हम स्टार्ट करते हैं, प्लस बी वेक्टर डॉट ए, वो क्या आएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। इसके बाद सी से स्टार्ट करते हैं, सी डॉट ए वो होता है ए डॉट सी, क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, प्लस सी डॉट बी वो हम लिख सकते हैं बी डॉट सी, सी डॉट सी वो क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर स्क्वायर। अब इसके बाद इक्वल टू 0 के बराबर होगा, 0 वेक्टर। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 के बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 1 के बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी 1 के बराबर है, तब क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर 1 स्क्वायर के बराबर आएगा, 1 स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वापस रखेंगे फिलहाल, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इसके बाद ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 आएगा, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर ए डॉट सी बी डॉट सी मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ सी 1 के बराबर है। आप देखो स्टूडेंट्स, 1 स्क्वायर 1 होता है, ये 1 स्क्वायर 1 होगा, ये 1 स्क्वायर 1 होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 प्लस ए डॉट बी 2 ए डॉट बी, इसके बाद बी डॉट सी 2 बी वेक्टर डॉट ऑफ सी वेक्टर, इसके बाद ए डॉट सी 2
ए वेक्टर डॉट ऑफ सी वेक्टर इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स यहाँ से हम 2 निकाल सकते हैं कॉमन, 3 प्लस 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। मैंने 2 कॉमन क्यों निकाला? क्योंकि हमें यही वैल्यू निकालना, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। अब 3 को हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, ये बनेगा माइनस, यहाँ क्या आएगा 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस यहाँ क्वेश्चन पे आपको सी डॉट ए लिखना है, हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर होता है। 3 को मैंने शिफ्ट किया, ये क्या बनेगा -3। अब स्टूडेंट्स 2 को शिफ्ट करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल -3 डिवाइडेड बाई 2। स्टूडेंट्स इसी का वैल्यू आपको निकालना था, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम आगे जाएंगे। स्टूडेंट्स मैंने आपको एक दिन बोला है, अगर ए वेक्टर इक्वल टू 0 होगा, बी वेक्टर 0 के बराबर होगा, इसका मतलब है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी 0 के बराबर होगा। मगर अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 के बराबर होगा, इसके 2 मायने निकालते हैं, या ए 0 के बराबर होगा या बी 0 के बराबर होगा। ये एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, इफ ईदर ए वेक्टर इक्वल टू 0 और बी वेक्टर इक्वल टू 0 देन ए डॉट बी इक्वल टू 0। ये तो कन्फर्म है, ए 0 है बी 0 है, इसका डॉट प्रोडक्ट भी 0 के बराबर होगा। मगर कन्वर्स ट्रू नहीं है, अगर ए डॉट बी 0 के बराबर होगा, इसके 2 मायने निकालते हैं, या ए 0 के बराबर हो सकता है या बी 0 के बराबर हो सकता है, या ए और बी आपस में परपेंडिकुलर होता है। बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बोलना है ए डॉट बी 0 के बराबर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर। मगर ना ए 0 है ना बी 0 है। मैं ए वेक्टर एक लेता हूं, अब देख लेना कैसे हम उठाएंगे। अगर हम i प्लस 2j प्लस k लिखते हैं, अब बी वेक्टर इस हिसाब से लेना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 के बराबर आना चाहिए। कैसे करेंगे, अगर मैं यहां लिखूं और दोनों सेम वेक्टर भी नहीं रखना है, अगर मैं यहां लिखूं -2i, अब i को i के साथ डॉट प्रोडक्ट करने, 1 इंटू -2 के बराबर आएगा। इसके बाद अगर मैं यहां लिखूं j, अब j को j के साथ डॉट प्रोडक्ट करने, 2 इंटू 1 2 होता है। इसके बाद मैं यहां 0 के भी लिख सकता हूं, 1 इंटू 0 के दैट इज 0। अब क्या आएगा, -2 प्लस 2 0। स्टूडेंट्स मैंने 2 वेक्टर उठाया, ए और बी, ना ए 0 वेक्टर है ना बी 0 वेक्टर है। ए किसके बराबर है, i प्लस 2j प्लस के। बी किसके बराबर है, -2i प्लस j प्लस 0 के। अगर आप इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करोगे, डॉट प्रोडक्ट आपको 0 के बराबर आया, मगर ना ए वेक्टर 0 है ना बी वेक्टर 0 है। इसका मतलब ये 2 वेक्टर आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। स्टूडेंट्स मैं एक और एग्जांपल भी दे सकता हूं। क्या करना पड़ता है, पहले आप याद रखना, ए डॉट बी 0 के बराबर आना चाहिए। ए डॉट बी किसके बराबर होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल 0 के बराबर आना चाहिए। a1 b1 c1 क्या होता है, पहले वेक्टर के जो a वेक्टर है इनके डायरेक्शन रेशोज, जो a2 b2 c2 होते हैं दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन रेशोज। अब स्टूडेंट्स देख लो क्या करना है, मैंने a वेक्टर लिया, कुछ भी ले लो, 2i प्लस 3j प्लस 5k। अब बी वेक्टर में ले रहा हूं, इनको नेगेटिव अगर हम लेंगे, मान लो मैंने पहले लिया है 5 का नेगेटिव -5i, यहाँ 2 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा 2 टाइम्स -5, ये तो 10 आएगा -10। इसके बाद आपको +10 आना चाहिए। अब मैं क्या करूं, प्लस यहाँ में -2j लिखूं।
अब आप पहले प्रोडक्ट करो 3 इंटू -2, 3 2 ज़ा -6, यहाँ क्या आएगा इन दोनों का -16। अब यहाँ हम क्या करेंगे, आपको +16 आना चाहिए, यहाँ तो 5 आएगा, 5 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 ज़ा, यहाँ आया -16। अब मैं इन दोनों को यहाँ 4 ले लूँ, यहाँ मैं -4 ले लूँ, -4 के। अब देख लो स्टूडेंट्स, 2 5 ज़ा -10, 3 2 ज़ा -6, 4 4 ज़ा -16। हम यहाँ प्लस रखेंगे ताकि इन दोनों का +16 आना चाहिए। अब स्टूडेंट्स -10 और -6 कितना होता है, -16 + 16 = 0। ना ए वेक्टर 0 वेक्टर है और ना बी वेक्टर 0 वेक्टर है, मगर इनका डॉट प्रोडक्ट मैंने क्या रखा है, 0 रखा। इसके बाद स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन लेते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, इफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए का वर्टेक्स आपको पता है 1 2 3, बी का वर्टेक्स आपको पता है -1 0 0, और सी के वर्टेक्स भी आपको पता है 0 1 2। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देन फाइंड एंगल ए बी सी। ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, हेलो, सलाम अलैकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, ए यूनिट वेक्टर है, बी यूनिट वेक्टर है, सी यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 के बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 1 के बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी 1 के बराबर होगा। अब आपको क्या निकालना है, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का वैल्यू। मगर गिवन कंडीशन आपको क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर 0 के बराबर है। अब आपको क्या निकालना है, to find a vector dot b vector plus b vector dot c vector plus c vector dot a vector, इसका वैल्यू आपको निकालना है। स्टूडेंट्स अगर हम इस गिवन कंडीशन को स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर किसके बराबर होते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, देखो a भी आएगा, प्लस 2bc प्लस 2ca। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर किसके बराबर होते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। स्टूडेंट्स ए बी 2 हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसी का वैल्यू हमें निकालना है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, कामा वी गेट क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर होल स्क्वायर इक्वल टू 0 वेक्टर स्क्वायर, वो तो 0 के बराबर ही होगा। अब a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर हम 2 बार लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। अब हमें पता है डॉट प्रोडक्ट कैसे कर सकते हैं हम, ए को ए के साथ डॉट करना है, ए डॉट ए किसके बराबर होता है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर के बराबर होता है, बी डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर, सी डॉट सी मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर स्क्वायर, ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस ए डॉट बी ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट ऑफ सी वेक्टर। अब बी से हम स्टार्ट करते हैं, प्लस बी वेक्टर डॉट ए, वो क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। इसके बाद सी से स्टार्ट करते हैं, सी डॉट ए वो होता है ए डॉट सी, क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, प्लस सी डॉट बी वो हम लिख सकते हैं बी डॉट सी, सी डॉट सी वो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर स्क्वायर।
अब इसके बाद इक्वल टू 0 के बराबर होगा, 0 वेक्टर। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 के बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 1 के बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी 1 के बराबर है, तब क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर 1 स्क्वायर के बराबर आएगा, 1 स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वापस रखेंगे फिलहाल, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इसके बाद ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 आएगा, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ए डॉट सी बी डॉट सी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ सी 1 के बराबर है। अब देखो स्टूडेंट्स 1 स्क्वायर 1 होता है, ये 1 स्क्वायर 1 होगा, ये 1 स्क्वायर 1 होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 प्लस ए डॉट बी 2 ए डॉट बी, इसके बाद बी डॉट सी 2 बी वेक्टर डॉट ऑफ सी वेक्टर, इसके बाद ए डॉट सी 2 ए वेक्टर डॉट ऑफ सी वेक्टर इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स यहाँ से हम 2 निकाल सकते हैं कॉमन, 3 प्लस 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। मैंने 2 कॉमन क्यों निकाला, क्योंकि हमें यही वैल्यू निकालना, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। अब 3 को हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, ये बनेगा माइनस, यहाँ क्या आएगा 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस, यहाँ क्वेश्चन पे आपको सी डॉट ए लिखना है, हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर होता है। 3 को मैंने शिफ्ट किया, ये क्या बनेगा -3। अब स्टूडेंट्स 2 को शिफ्ट करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल -3 डिवाइडेड बाई 2। स्टूडेंट्स इसी का वैल्यू आपको निकालना था, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम आगे जाएंगे, स्टूडेंट्स मैंने आपको एक दिन बोला है, अगर ए वेक्टर इक्वल टू 0 होगा, बी वेक्टर 0 के बराबर होगा, इसका मतलब है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी 0 के बराबर होगा। मगर अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 के बराबर होगा, इसके 2 मायने निकालते हैं, या ए 0 के बराबर होगा या बी 0 के बराबर होगा। ये एक कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, इफ ईदर ए वेक्टर इक्वल टू 0 और बी वेक्टर इक्वल टू 0 देन ए डॉट बी इक्वल टू 0। ये तो कन्फर्म है, ए 0 है बी 0 है, इसका डॉट प्रोडक्ट भी 0 के बराबर होगा, मगर कन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर ए डॉट बी 0 के बराबर होगा, इसके 2 मायने निकालते हैं, या ए 0 के बराबर हो सकता है या बी 0 के बराबर हो सकता है, या ए और बी आपस में परपेंडिकुलर होता है। बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बोलना है ए डॉट बी 0 के बराबर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर, मगर ना ए 0 है ना बी 0 है। मैं एक वेक्टर एक लेता हूं, अब देख लेना कैसे हम उठाएंगे। अगर हम i प्लस 2j प्लस k लिखते हैं, अब बी वेक्टर इस हिसाब से लेना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 के बराबर आना चाहिए। कैसे करेंगे, अगर मैं यहाँ लिखूं और दोनों सेम वेक्टर भी नहीं रखना है, अगर मैं यहाँ लिखूं -2i, अब i को i के साथ डॉट प्रोडक्ट करने, 1 इंटू -2 के बराबर आएगा। इसके बाद अगर मैं यहाँ लिखूं j, अब j को j के साथ डॉट प्रोडक्ट करने, 2 इंटू 1 2 होता है। इसके बाद मैं यहाँ 0 के भी लिख सकता हूँ,
1 इंटू 0 के दैट इज 0। अब क्या आएगा -2 + 2 0। स्टूडेंट्स मैंने दो वेक्टर उठाया ए और बी, ना ए 0 वेक्टर है ना बी 0 वेक्टर है। ए किसके बराबर है i + 2j + k, बी किसके बराबर है -2i + j + 0 k। अगर आप इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करोगे, डॉट प्रोडक्ट आपको 0 के बराबर आया, मगर ना ए वेक्टर 0 है ना बी वेक्टर 0 है। इसका मतलब ये दो वेक्टर आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। स्टूडेंट्स मैं एक और एग्जांपल भी दे सकता हूं। क्या करना पड़ता है, पहले आप याद रखना ए डॉट बी 0 के बराबर आना चाहिए। ए डॉट बी किसके बराबर होता है, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0 के बराबर आना चाहिए। a1 b1 c1 क्या होता है, पहले वेक्टर के जो ए वेक्टर है इनके डायरेक्शन रेशोज, जो a2 b2 c2 होते हैं दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन रेशोज। अब स्टूडेंट्स देख लो क्या करना है, मैंने ए वेक्टर लिया, कुछ भी ले लो, 2i + 3j + 5k। अब बी वेक्टर में ले रहा हूं, इनको नेगेटिव अगर हम लेंगे, मान लो मैंने पहले लिया है 5 का नेगेटिव -5i, यहाँ 2 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा 2 टाइम्स -5, ये तो 10 आएगा -10। इसके बाद आपको +10 आना चाहिए। अब मैं क्या करूं, प्लस यहाँ में -2j लिखूं। अब आप पहले प्रोडक्ट करो, 3 × -2, 3 2 -6, यहाँ क्या आएगा इन दोनों का -16, -16। अब यहाँ हम क्या करेंगे, आपको +16 आना चाहिए, यहाँ तो 5 आएगा, 5 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 यहाँ आया -16। अब मैं इन दोनों को यहाँ 4 ले लूँ, यहाँ मैं -4 ले लूँ, -4k। अब देख लो स्टूडेंट्स, 2 5 -10, 3 2 -6, 4 4 -16। हम यहाँ प्लस रखेंगे ताकि इन दोनों का +16 आना चाहिए। अब स्टूडेंट्स -10 और -6 कितना होता है, -16 + 16 = 0। ना ए वेक्टर 0 वेक्टर है और ना बी वेक्टर 0 वेक्टर है, मगर इनका डॉट प्रोडक्ट मैंने क्या रखा है, 0 रखा। इसके बाद स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन लेते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, इफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए का वर्टेक्स आपको पता है 1 2 3, बी का वर्टेक्स आपको पता है -1 0 0, और सी के वर्टेक्स भी आपको पता है 0 1 2। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देन फाइंड एंगल ए बी सी। ये एक ट्रायंगल है ए बी सी,